हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। आज हम पढ़ेंगे एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक बातों के साथ में। औसत बराबर होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। ठीक है। एवरेज में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले समांतर श्रेणी एपी। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग होता है एस एन बराबर एन बट्टे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका एवरेज हो जाएगा, वो हो जाएगा एन बट्टे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन पदों का एवरेज हो जाएगा, एन का इसमें भाग लग जाएगा, तो क्या बचा अपने पास 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बट्टे 2। एक इसका होता है यदि प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो इसका योग होता है एस एन बराबर एन बट्टे 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद a प्लस एल। इसका एवरेज हो जाएगा एन बट्टे 2 a प्लस एल। पद कितने हैं n, तो n का भाग दे देंगे, तो ये इसका एवरेज हो गया a प्लस एल बट्टे 2। जैसे एक सीरीज दे रखी है 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। ध्यान से देखना, प्रथम पद दे रखा है 3, अंतिम पद दे रखा है 15, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो 15 3 18 बट्टे 2 9, तो इसका एवरेज हो गया 9। अब देखो कोई सीरीज दे रखी है, उसका बीच वाला पद हमेशा उसके एवरेज का काम करता है। तो ये सीरीज, इसका बीच वाला पद क्या होगा, इधर भी 3 पद है, इधर भी 3 पद है, तो बीच वाला पद 9 हो गया। तो 9 अपन इस सीरीज का सीधा बता देंगे कि 9 इसका एवरेज है। इस सीरीज का एवरेज 9 हो गया। ठीक है। 72 प्लस 63 प्लस 54 के 20 पदों का औसत क्या होगा। ठीक है, ये सीरीज दे रखी है, इसके 20 पदों का अपन को औसत बताना है। तो अपन को सबसे पहले 20वां पद निकालना पड़ेगा। तो टी 20 बराबर प्रथम पद क्या है 72 प्लस एन माइनस 1 20 माइनस 1 19 इंटू डी का मान सेकंड में से फर्स्ट संख्या घटाने 63 में से 72 जाएगा, तो कितना बचा माइनस का 9, तो माइनस के 9 से मैं मल्टीपल कर देता हूँ। तो 72 प्लस और माइनस 19 का 9 गुना होता है 171, तो ये कितना हो जाएगा 99 माइनस का। ठीक है, तो जो 20वां पद होगा वो माइनस का 99 होगा, प्रथम पद 72 होगा, तो इसका एवरेज हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2, तो 72 प्लस तो माइनस का 99 बट्टे 2 बराबर हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 7 गया 2, 27 बट्टे 2 माइनस का, तो ये इसका आधा हो जाएगा 13.5 माइनस का 13.5 इसका एवरेज हो जाएगा। अब देखो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। अब देखो जैसे कोई सीरीज है a, b और c, तो ये बीच वाला पद है b हमेशा इसके एवरेज का काम करेगा। ठीक है, b हमेशा होता है a प्लस सी बट्टे 2। गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसकी सीरीज होती है a r स्क्वायर ar क्यूब ar की पावर 4, ऐसे करके इसकी सीरीज चलती रहती है। ठीक है, इसका अंतिम पद होता है टी एन बराबर होता है a गुणा r की पावर n माइनस 1। इसका योग होता है एस एन बराबर होता है a गुणा r की पावर n माइनस 1 बट्टे r माइनस 1, और इसके एवरेज हो जाएगा, वो हो जाएगा a गुणा r की पावर n माइनस 1 बट्टे r माइनस 1, और n पद का एवरेज हो जाएगा, n से डिवाइड कर दूंगा तो ये इसका एवरेज हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है 2 4 8 16 के 8 पदों का अपन को इसका एवरेज बताना है। तो सबसे पहले अपन 8वां पद निकाल लेते हैं। टी एट बराबर a का मान 2 गुणा r कितना है 4 बट्टे 2 2 की पावर n
8 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 की पावर 7। 2 की पावर 6 होती है वो 64 होती है, 2 की पावर 7 128 हो जाएगी, 128 का दुगुना हो जाएगा 256। तो जो 8वां पद होगा वो हो जाएगा 256। पहला पद क्या है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ऐसे करके 256 तक ये सीरीज चल रही है। ठीक है, अब इसका अपन एवरेज बता देंगे। एवरेज हो जाएगा a गुणा a क्या है 2 इंटू r। r का मान क्या है 4/2, 2 की पावर n। n कितनी है 8 है, 8 पद है तो 8 माइनस 1 बट्टे r माइनस 1, 2 माइनस 1। और अब देखो कितने पद हैं 8 पद हैं, तो मैं इसको 8 से डिवाइड करके ये अपना एवरेज हो जाएगा। अब देखो 2 इंटू 2 की पावर 8 होती है, वो होती है 256। 256 में से मैं 1 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आया 255 बट्टे 2 माइनस 1, 1 को 8 से गुणा 8, तो ये कितना हुआ 4। तो 255 बट्टे 4। तो अब इसमें भाग दे दूंगा, 4 का 6 गुणा 24 बचा 1 15, 4 का 3 गुणा 12 बचा 3 30, 4 का 7 गुणा 28 बच्चे 2 20, 4 पंजो 20। तो ये आंसर आ गया अपने पास 63.75। इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन, कोई सीरीज है ए बी और सी, तो इसमें हमेशा b बराबर होता है रूट AC या b² बराबर AC। तो क्या बन गया इसका, जो बीच वाला पद है उसका वर्ग होता है बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी की एक सीरीज दे रखी है 4 8 और 16। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 4 + 8 + 16/3। ठीक है, ये इसका एवरेज हो जाएगा। 1 से n या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्राकृत संख्याओं का योग होता है वो होता है n गुणा n + 1/2, और इसका एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा n गुणा n + 1/2, और n का मैं इसमें भाग दे दूंगा तो ये अपना एवरेज हो जाएगा। तो n + 1/2 ये इसका एवरेज हो जाएगा। यदि आपको योग वाली बातें पढ़नी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख लेना, योग की बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। 1 से 100 या प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो इसका प्राकृत संख्याओं का औसत का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है n + 1/2। n की वैल्यू क्या दे रखी है 100, तो 100 + 1/2, 101/2, 101 का आधा होता है 50.5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50.5। m से n तक प्राकृत संख्याओं का औसत, अब देखो प्राकृत संख्याएं वो समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग ही चलती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 निश्चित अंतराल के बाद आगे चलती है। तो समांतर श्रेणी के पदों का औसत होता है वो प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है। तो m इसका प्रथम पद मानू, n इसका लास्ट पद मानू, तो इसका एवरेज हो जाएगा m + n/2। 3 अंकों की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या 100 होगी, लास्ट संख्या 999 होगी, तो 100 101 102 ऐसे करके 999 तक का योग अपन को बताना है। तो ये देखो समांतर श्रेणी की एक सीरीज बन रही है। तो प्रथम पद क्या दे रखा है 100, अंतिम पद क्या दे रखा है 999, और इसमें मैं भाग दे देता हूँ 2 का, तो ये अपने पास क्या हुआ एवरेज आ जाएगा। तो 100 और 999 हो गया 1099/2, तो ये हो गया 5 4 और 9.5, 549.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो सीरीज बनेगी 2 4 6 8 ऐसे करके 2n तक। तो इसके योग का फॉर्मूला होता है, योग बराबर होता है n गुणा n + 1। तो इसका एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा, वो हो जाएगा n का इसमें भाग लग जाएगा, n गुणा n + 1/n। तो फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा n + 1। ठीक है,
प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला होता है n+1। n की वैल्यू 100 है, 100 + 1 बराबर 101। 101 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका एक दूसरा तरीका है। सीरीज क्या है, सीरीज चलेगी 2, 4, 6, 8 ऐसे करके 200 तक। ठीक है, 200 तक संख्या होती है, आधी सम होती है, आधी विषम होती है। तो 100 सम संख्या होती है, 100 विषम होती है, तो लास्ट संख्या होगी वो 200 होगी। ठीक है, अब देखो प्रथम पद दे रखा है 2, अंतिम पद दे रखा है 200/2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2, ये समांतर श्रेणी की एक सीरीज चल रही है, तो इसका औसत हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। तो ये कितना हो जाएगा, 202/2 बराबर 101। एवरेज अपना आ गया 101, यहाँ से भी 101 ही आया था। ठीक है, 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत। अब देखो 1 से 100 तक पूछा है, 1 से 100 तक सम संख्याएं कितनी होती है, 50। n की वैल्यू क्या होगी, 50। तो एवरेज क्या हो जाता है, n+1। तो 50 + 1 51। या फिर वैसे निकाल लो, दूसरा तरीका हो जाएगा, सीरीज चलेगी 2, 4, 6, 8, अंतिम पद 100। तो अब देखो प्रथम पद प्लस अंतिम पद 2 + 100/2। तो ये कितना हो जाएगा, 102/2। तो ये कितना हो जाएगा, 51। इसका एवरेज हो जाएगा 51। 3 अंकों की सभी सम संख्याओं का औसत। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होगी वो होगी 100, फिर होगी 102, ऐसे करके अंतिम संख्या होगी वो होगी 998। ठीक है, अब देखो इसका एवरेज निकालना है। तो ये समांतर श्रेणी की एक सीरीज बन रही है, 100 + 102 + 104 ऐसे करके 998 तक का अपन को योग बताना है। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, 100, अंतिम पद क्या हो जाएगा, 998/2। 100 + 998 हो गया 1098/2। तो ये हो गया 5, 4 और 9, 549 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। तो विषम संख्याओं की सीरीज बनेगी, वो बनेगी 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके अंतिम पद होगा वो 2n-1 होगा। अब ये देखो 1, 3, 5, 7, 9 निश्चित अंतर आ रहा है बीच की संख्याओं का, तो ये समांतर श्रेणी की एक सीरीज बन रही है। तो इसका एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद 1 + 2n-1/2। तो आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2n/2। तो ये n, तो प्रथम n विषम संख्याओं का इस औसत हो जाएगा n। ठीक है, या फिर इसका एक दूसरा तरीका है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है वो होता है n²। तो योग n² होता है, तो औसत हो जाएगा n² में मैं n का भाग दे दूंगा, n²/n। तो ये हो जाएगा n, दोनों एक ही बात है। 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत। अब देखो 1 से 100 तक विषम संख्या कितनी होती है, 50 तो सम होती है, 50 विषम होती है। तो विषम संख्याओं की संख्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 50। तो यही एवरेज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका तरीका है कि पहली संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5, लास्ट संख्या होगी वो 99 होगी। तो इसका एवरेज हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2, 99 + 1 100, 100/2 50। ठीक है, 1 से n तक या प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो इसका योग होता है, वर्गों का योग होता है वो होता है n × n+1 2n+1/6। तो इसका एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा, वो होगा n × n+1 2n+1/6। और मैं n का इसमें भाग दे दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा n+1 2n+1/6। ये इसका एवरेज का फॉर्मूला बन गया। 1 से 10 तक या प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत अपन को बताना है, तो फॉर्मूला होता है n+1
इंटू 2n+1/6, तो n की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 10 + 1, तो 10 और 1 11, इंटू 10 का दुगुना 20 + 1 तो 21/6। तो ये कितना हो गया, 3 का दुगुना 6 और 3 का 7 गुना 21, तो 11 का 7 गुना 77/2, तो ये कितना हो गया 38.5। 38.5 अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम n सम संख्या के वर्गों का औसत, तो सीरीज अपनी बनेगी 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे करके 2n का स्क्वायर। अब देखो मैं 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, लास्ट में n का स्क्वायर। तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ये प्राकृत संख्या के वर्गों का योग है। तो इसका फॉर्मूला होता है n गुणा n+1 2n+1/6। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया योग का। औसत का फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें मैं n का भाग दे दूंगा, तो ये n का भाग दूंगा तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, n से n ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4/6 का हो गया 2/3 n+1 2n+1, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा सम संख्याओं के वर्गों का एवरेज। प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना, तो n की वैल्यू 10 अपन को दे रखी है, फॉर्मूला होता है 2/3 n+1, तो 10 + 1 क्या हो गया 11 इंटू 2n+1, तो 10 का दुगुना 20 प्लस 1 21। अब देखो 3 का 7 गुना होता है 21, 11 का 7 गुना 3 का 7 गुना 21, तो 11 का 7 गुना 77, 77 का दुगुना 154, तो 154 अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो विषम संख्याओं के वर्गों का औसत होता है, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर होता है 1 से n या प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत माइनस 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का औसत घटा दूंगा, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो विषम संख्याओं के वर्गों का औसत आ जाएगा। एक अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। तम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, ध्यान से देखना, सीरीज बनेगी अपने पास 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करके 19 के स्क्वायर तक का, ठीक है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 से लेकर 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग माइनस 1 से लेकर 20 तक सम संख्या, इसमें से मैं घटा दूंगा, तो मेरे पास जो योग बनेगा विषम संख्याओं के वर्गों का योग बन जाएगा, ठीक है। तो 1 से 20 तक तो 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला होता है n गुणा n+1 2n+1/6 माइनस 1 से 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग होता है 2/3 n गुणा n+1 2n+1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो वैल्यू n की लूंगा वो 20 लूंगा, यहाँ पे वैल्यू लूंगा n की वैल्यू 10, क्योंकि 1 से 20 तक सम संख्याएं होती है 10 होती है, ठीक है। अब देखो 20 इंटू 21 इंटू 20 का दुगुना 40 और 41/6 माइनस 2/3 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 का दुगुना 20 और 1 21, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा इससे 10 बार और 3 का 7 गुना 21 होता है, तो ये हो गया 2870 माइनस 3 का 7 गुना 21, 11 का 7 गुना 77 का दुगुना 154 और 10 1540, तो ये अपने पास आ गया 7 में 0 का 0, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 2 का 1 1330। ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, 10 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, तो औसत अपने पास बन जाएगा 1330/10, ठीक है। 133 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1 से n तक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का औसत,
तो 1 से n तक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग होता है, वो होता है n गुणा n+1 n+2 बट्टे 6। तो इसका प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत। ध्यान से देखना, सीरीज बनेगी 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे करके 20 का स्क्वायर तक। n की वैल्यू यहाँ पे लेनी है अपन को 20। अब देखो प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, तो यहाँ पे संख्या 10 ही है, तो अपन लास्ट में 10 का भाग देंगे इसमें, ठीक है। या फिर जो 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं में सम संख्याएं कितनी होती है, 10 ही होती है, तो अपन को एवरेज में 10 का भाग देना है, ठीक है। अब देखो योग हो जाएगा n गुणा n+1 n+2, तो 20 गुणा 21 गुणा 22 बट्टे 6। अब देखो 10 संख्या है तो 10 का भाग देना है, तो ये इसका एवरेज हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 का 21 और ये 11 और ये 0 से 0, 11 का 7 गुना 77 का 2 गुना 154। तो ये प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत आ गया। प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो इसमें सीरीज बनेगी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, लास्ट संख्या बनेगी वो 19 का स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू लेनी है अपन को 19, तो योग हो जाएगा अपने पास n गुणा n+1 n+2 बट्टे 6, तो 19 गुणा 20 गुणा 21 बट्टे 6। अब देखो 1 से 20 तक विषम संख्याएं होती है 10, तो एवरेज में 10 का भाग दे दूंगा, तो एवरेज अपना पास आ जाएगा ये। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 का 3 गुणा ये होता है, 3 का 7 गुणा 21 होता है, 19 का 7 गुणा 133 होता है, तो 133 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1 से n तक या प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। ध्यान से देखना, प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत तो योग होता है, वो होता है n गुणा n+1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया योग की बात। अब इसका औसत हो जाएगा, तो इसमें औसत n तक पूछा है, तो n का इसमें मैं भाग दे दूंगा, तो यहाँ से मैं n स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो n स्क्वायर गुणा n+1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, और ये n का मैं भाग दूंगा, वो इसके नीचे लिख दूंगा, तो n से n तो कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज का फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा n गुणा n+1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 से 10 तक प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। 1 से 10 तक की घनों का औसत अपन को बताना है, तो n 10 इंटू 10 + 1 11 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 10 इंटू 11 का स्क्वायर 121 बट्टे 4, ये कट जाएगा 1210 बट्टे 4, भाग दे दूंगा, 4 का 3 गुना होता है 12, 0, 4 का 2 गुना 8, पॉइंट 4 का 5 गुना 20, 302.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम n सम संख्याओं के घनों का औसत। तो प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग होता है, वो होता है 8 इंटू n गुणा n+1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग। तो औसत हो जाएगा 8 इंटू n स्क्वायर इंटू n+1 का स्क्वायर बट्टे 4 इंटू n का इसमें मैं भाग दे दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2n n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का औसत, तो 2 इंटू 10 इंटू 10 + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला, तो 2 इंटू 10 इंटू 10 + 1 का होल स्क्वायर, तो 20 इंटू 10 और 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 का 2 गुना 242 और 0, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं के घनों का औसत। ध्यान से देखना, विषम संख्याओं के घनों का योग निकालूंगा, तो मैं प्राकृत संख्या में से मैं सम संख्याओं के घनों का योग घटा दूंगा, तो विषम संख्याओं के घनों का योग बच जाएगा। तो प्राकृत माइनस सम संख्याओं के
घनों का योग। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है n गुणा n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 8 इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं के घनों का औसत। तो सीरीज वो प्राकृत संख्याएं होगी वो 1 से लेकर 20 तक होगी। 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्या में से मैं 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग घटाऊंगा, तभी मेरे पास विषम संख्याओं का योग बचेगा। तो 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं में n की वैल्यू 20, तो 20 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 8 इंटू, अब देखो 20 तक सम संख्या, तो 20 तक सम संख्या होती है 10, तो n की वैल्यू 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, तो ये कितना होगा 210 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 11 का 10 का आधा 5, तो 11 का 5 गुना 55 का स्क्वायर होता है, वो होता है 30-25। ठीक है, अब देखो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 2 0 माइनस, अब देखो 25 का 8 गुना होता है 200 और 8 का 3 गुना 2400। 44,100 में से मैं 24,200 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा, 44 में से 24 घटाऊंगा तो 20, 20 में से ये 100 घटाऊंगा तो 19,900। ठीक है, ये हो गया विषम संख्याओं के घनों का योग। औसत निकालूंगा तो संख्या कितनी है 10, तो 10 का भाग दे दूंगा तो ये कितना हुआ 1990। 1990 अपना राइट आंसर हो जाएगा।